ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। यूएस इनसे कह के करवा रहा है कि भाई भारत तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम आ जाओ थोड़ा लाइन पे। जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। बंगाली, नेपाली, इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों, इंडिया और कतर के बीच बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय नेवी ऑफिसर्स जो कि रिटायर्ड थे, जो कि वहां पर काम करते थे, उनके खिलाफ जासूसी के आरोप में वो भी इजराइल और इंडिया के लिए ये लगाकर उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और ये अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो देश और विदेश के मीडिया भी कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा देना कतर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और ये क्यों और कैसे, ये आपको इस वीडियो में पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो खुद बताएंगे और भारतीय जर्नलिस्ट बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर दें कि कतर की अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी पर 2 कमांडर समेत 8 भारतीय नेवी अफसरान को सजाए मौत सुना दी। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोज प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही। जासूस एहलकार ज़ाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। एक और अहम खबर, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। तो इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने। और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिया और ना ही कोई बयान दिया। कतर ने चुपचाप इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया के सामने आई। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया। आपने देखा होगा कि इन सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है काफी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में, वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं। तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है,
उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर। पहला सेंटेंस आपको बताना चाहता हूं कि ये बात समझना कि फांसी की सजा देना और फांसी पे लटकाना दो अलग अलग चीज होती है। एक चीज कि हमारे पड़ोसी देश ने भी कुलभूषण यादव को फांसी की सजा तो दे दी, औकात नहीं थी लटका दे। फांसी की सजा हम जा चुके हैं, हमारे पास 10 जगह है जाने के लिए। अभी तो ये तो पहले शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके बाद अभी 10 रास्ते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा और कतर फांसी पे लटका सकता है, लटका ले, जिंदगी भर की दुश्मनी ले लेगा हमसे, याद रखियो। हम वहां बैठे हैं, वी आर सिटिंग देयर, I2U2 में हम आपके पड़ोस में बैठे हैं, हम और इजराइल की वजह से सारा गेम हो रहा है। तो इजराइल पड़ोस में बैठा है और इजराइल से मैं खार खाए हुए। और कतर की अगर आप बात कर रहे हो तो वही कतर है जहां पे हेडक्वार्टर था इस तालिबान का। और ये कतर जो है ये अमेरिका से भी परे नहीं जाता। इस समय अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है सबको पता है। हम इजराइल को सपोर्ट करें तो हम वहां पे अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं और हमारी अच्छे रिलेशन हैं वहां पे। ये बात याद रखना, कतर जो कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है। हमारे 8 ऑफिसर्स का मामला है, हमने एक को कुछ नहीं होने दिया, बाल बांका नहीं होने दिया उसका, कुलभूषण यादव का। तो इसका क्या करेंगे? अब आगे केस क्या है? ये 2002 का, अगस्त 2002 का केस है। एक कंपनी थी जो कि रिटायर्ड 2022 का, सॉरी हाँ, अगस्त 2022 का केस है। एक कंपनी थी जो कि रिटायर्ड कतर के ऑफिसर, जो कि ओमान के एयरफोर्स ऑफिसर ही चला रहे थे। उसमें हमारे नेवल ऑफिसर्स 8 कई थे, 8 नेवल ऑफिसर्स गए हुए थे। ये 8 नेवल ऑफिसर्स उधर कतर की नेवी को ही ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी में काम करते करते ट्रेनिंग भी दे रहे थे, दूसरी चीजों से भी सपोर्ट कर रहे थे। ये काम कतर की नेवी के लिए होता। अब इसमें बीच में एक पेच ये फंसा कि कतर को शक हुआ कि ये इजराइल को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। कैसे शक हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका कोई प्रूफ अब तक कहीं आने नहीं दिया गया, क्योंकि डिफेंस का मामला था तो अंदर ही अंदर कहीं ट्रायल हो गया और उसमें फांसी की सजा भी दे दी गई। चलो ठीक है, तुम्हारा अपना जस्टिस सिस्टम था, तुमने जो करना था कर दिया। अगर इंडिया और कतर की बात करें तो इंडिया और कतर की दोस्ती काफी पुरानी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 2016 में गए भी थे, हमारा ट्रेड भी अच्छा है। और इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, इंडियन जितने लोग वहां काम करते हैं अगर देखें तो 7.5 लाख से ज्यादा हैं। ठीक है, हम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब नहीं है। मैं लोग बोलते हैं अच्छे नहीं है, मैं कहता हूँ खराब भी नहीं है। ठीक है, एक चीज होती है खराब होना, पाकिस्तान टाइप, पाकिस्तान से तो खराब है ना, वो नहीं लटका पाया तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हमारे इतनी डेडिकेटेड फोर्स है हमारे पास, इतने डेडिकेटेड लोग हैं हमारे पास कि हमारे वकील जो थे वहां पे, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के केस लड़ा, हरीश साल्वे, उन्होंने 1 रुपया लिया पाकिस्तान की तरफ से जो गए थे। ये कतर वाले जो हैं ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को और दुनिया को? क्योंकि वैसे तो ये यूएस के बाहर जाते नहीं है, तो क्या यूएस इनसे कह के करवा रहा है कि भाई भारत तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम आ जाओ थोड़ा लाइन पे?